क्या घमंडी है आपका पति? घमंडी और क्रोध वाला है आपका पार्टनर, और इसलिए वो मुट्ठी में आ नहीं रहा है, इसलिए वो आपकी पकड़ में आ नहीं रहा है। और पकड़ में वो क्या आएगा, ये रिश्ता ही आपकी पकड़ में नहीं आ रहा। धीरे धीरे खोते चले जा रहे हैं आप उसे, धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है आप दोनों के बीच का प्रेम और वो विश्वास। और अब कहो तो ये रिश्ता खोखला हो गया, खोखला हो गया ये रिश्ता। कुछ नहीं है इस संबंध में। कहने को तो आप दोनों पति और पत्नी है, कहने को तो प्रेमी और प्रेमिका है, लेकिन वास्तव में प्रेम नहीं है आप दोनों के बीच। अगर समय के साथ हालात ने करवट बदल दिया है और समय के साथ ये रिश्ता कमजोर हो रहा है, टूट रहा है, खराब हो रहा है, कैसे बचाएंगे आप इस रिश्ते को? कैसे क्या करोगे कि सब कुछ ठीक हो जाए? मेरी बहनों, सबसे पहले आप रोना शुरू करती हो। दूसरी बात है, दूसरों को अपना तकलीफ बताना शुरू करती हो, और इतनी बार बताती हो कि जो तकलीफ हल्की भी है, कमजोर भी है, वो तकलीफ मजबूत हो जाती है। एक चीज याद रखो, हम जो सोचते हैं, हम जो बोलते हैं, हमारे साथ वास्तव में होता वही है। हुई थोड़ी सी समस्या, तुमने बड़ा कर करके बताना शुरू किया, और इतनी बार बताया कि वो समस्या को तुमने अपनी किस्मत बना ली। सबसे पहले अपनी समस्या दूसरों को बोलना बंद करो। जिसको तुम बोल रही हो वो समस्या, क्या उसके पास उसका हल है? ये तो जानो कि तुम अपनी माँ को भी अगर बार बार ये बता रही हो, शिकायतें कर रही हो अपने पति की, तुम्हारी मम्मी के पास है समस्या का हल? अगर होता तो अभी तक में हल हो जाता। वो केवल सुन रही है, तुम्हें सांत्वना दे रही है, तुम्हें शांत रहने को कह रही है, सब कुछ ठीक हो जाएगा जैसी बातें कह रही है। या तुमसे सुनकर उस समस्या को वो भी किसी को बता रही है, चाहे तुम्हारे पिता को बता रही है, चाहे अपनी बहनों को बता रही है, लेकिन तुम्हारी चिंता में वो भी बता रही है। हो ये रहा है कि एक समस्या जो बहुत हल्की थी, उसे इतनी बार बताया जा रहा है कि वो समस्या और भारी हो रही है। तुम्हारा गृहस्थ जीवन टूटता जा रहा है। अगर तुम्हारे साथ भी ये समस्या हो रही है कि तुम्हारा पति तुमसे प्रेम नहीं करता है, बात नहीं करता है, विश्वास नहीं करता है, तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता है, और ये बंधन धीरे धीरे समय के साथ कमजोर और खराब होता जा रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा इस रिश्ते को किधर से थामूं, किधर से ठीक करूं, किधर से संवारूं। तुम जो करती हो पासे गलत पड़ जाते हैं। तुम सही बोलने जानती हो, गलत हो जाता है। तुम उसका भला करने जाती हो, तुम पर एक इल्जाम लग जाता है। यानी ये रिश्ता बचेगा भी या नहीं तुम्हें मालूम नहीं। अगर कंडीशन यहाँ तक हो गई है तो मेरा बताया कि छोटा सा प्रयोग करेंगे, रिश्ता उसी दिन से सुधरने लगेगा। ईगो से भरा, घमंड से भरा, क्रोध से भरा पति भी पैरों पर गिरेगा, अपने किए की माफी मांगेगा, तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा, और यकीन मानो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी, घर नहीं बिखरने दूंगी, तलाक नहीं होगा आपका किसी भी कीमत पर। सबसे पहले अपनी समस्या बोलना बंद करो। जिस लड़कियों को, जिस जो बहनों को, बेटियों को दाम्पत्य जीवन में कष्ट है, पति प्रेम नहीं करता है, या मन मर्जी का प्रेम नहीं मिल पा रहा है पार्टनर से, स्नान के पानी में गुलाब जल डालकर ही नहाएंगे। नहाने के पानी में गुलाब जल डालकर आपको नहाना है, आधा ढक्कन, महीने के 30 में से 30 दिन, पीरियड्स के दिनों में भी। शुक्रवार को शुक्र पर्वत पर, यानी अंगूठी के ठीक नीचे, थंब के ठीक नीचे, एक बूंद इत्र जरूर लगाना है। ओम सम शुक्राय नमः मंत्र का जप कर सकती हो करो, नहीं कर सकती हो तो केवल इत्र लगा लेना। इतना तुम करो ना, और सबर कर रहा करो, सहज रहा करो, अपना भरपूर ख्याल रखो। तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत अच्छी हो, तुम में कोई कमी नहीं है। इस तरह की बातों से खुद को खूबसूरत बनाकर रखो। आधी समस्या तुम दूर कर लोगी, ग्रहों को तुम खुद बैलेंस कर लोगी, आधी समस्या मैं दूर कर दूंगी, है ना? विश्वास के साथ मेरा बताया एक उपाय आप करेंगे। सबसे पहली बात है, आप जिस इंसान पर विश्वास नहीं कर रहे हो, आपको लग रहा है वो मुझे छोड़ देगा, वो मुझे तलाक दे देगा, वो किसी और के चक्कर में, वो किसी और से प्रेम करता है, इन बातों को सोचना और बोलना बंद कर दो। जहां विश्वास नहीं वहां प्रेम नहीं। आप दिखाओ ना विश्वास, प्रेम आ जाएगा। आप बार बार फोन करके किसी को बोल रही हो मेरा पति लॉयल नहीं है, मुझे लगता है इसका चक्कर किसी औरत के साथ है या नहीं आपको नहीं पता, आप बोल रही हो। सबसे पहले इसको बोलना बंद कर दो। मेरा पति सिर्फ मुझसे प्रेम करता है, मेरे दायरे से बाहर नहीं जाएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है, जहां जाता है जाए,
मुझे उस पर पूर्ण विश्वास है। आप इस कॉन्फिडेंस के साथ जीना शुरू करें। जो हम सोचना बंद कर देंगे, जो हम बोलना बंद कर देंगे, यूनिवर्स में वो चीजें होना बंद हो जाएगी। यकीन मानो ये एक जादू है, एक चमत्कार है। सुबह सुबह सोकर उठे, स्नान आदि के बाद एक शीशे के ग्लास ले लें, छोटा साइज का ग्लास ले लें, उसमें जल भर दें और उस जल में 3 चुटकी चीनी डाल दें और 1 चुटकी हल्दी डाल दें। हल्दी बहुत कम डालें, थोड़ा सा डालें। 1 चुटकी हल्दी डाल दें, 3 चुटकी, और चम्मच से घोलकर उस जल को बंद कर दे। आपको दिन भर में इस जल को 3 बार में पीना है, यानी इस जल के 3 भाग होंगे। आप एक बार सवेरे पी लो, एक बार दोपहर को पी लो, एक बार संध्या को पी लो या रात्रि को पी लो। आपको दिन भर में इस संपूर्ण जल को 3 बार पीना है और जब जब ये पीना है तब तब अपनी सकारात्मक बातें बोलनी है। मेरा पति खुश है मेरे साथ, हमारा संबंध बहुत अच्छा है, हमें कोई कमी नहीं है, कोई हमें अलग नहीं करा सकता, हमारा तलाक कभी नहीं होगा। मुझे विश्वास है मेरे प्रेम पर, मुझे विश्वास है मुझ पर, मुझे विश्वास है मेरे पार्टनर पर। खुशनुमा होकर बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ इस जल को पीना और दिन भर, आप दिन भर क्या, माँ का भी फोन आया तो माँ को भी नहीं बताना, सहेलियों को भी बताना, तो हमें रोना रोही नहीं रोना। सवर कर रहोगी, इस जल को 3 बार पियोगी, खुश रहोगी, शुक्र पर्वत पर इत्र लगाओगी, गुलाब जल डालकर स्नान करोगी और काली बिंदी, काली साड़ी, काले सलवार सूट से दूर हो जाओगी। काला नहीं पहनना है आपको, किसी भी कीमत पर नहीं पहनना। शादीशुदा लड़कियां ब्लैक ज्यादा ना पहने, शनि चढ़ जाता है, शनि रिलेशनशिप को खराब करता है। ठीक है, बस इतना करके देखो, बस इतना करके देखो, रिलेशनशिप सुधरने लगेगा। ईगो वाला पति भी पैरों पे झुककर माफी मांगेगा। जो तुम सोच रही हो, जो तुम बोल रही हो, वही होगा तुम्हारे साथ। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।